हे एवरीवन, दिस इज सुरेश। वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में एलएनसीटी भोपाल का रिव्यू करने वाले हैं। एलएनसीटी भोपाल के मेन कैंपस में अगर आपको एडमिशन चाहिए और आपको नहीं पता कि मुझे कितने परसेंटाइल पे इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है, तो अच्छी ब्रांच के लिए अच्छा परसेंटाइल भी लगेगा और ये मेन कैंपस है तो ऐसे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, आपको पता है, भोपाल में है, ठीक है। और अगर हम बात करें भोपाल रेलवे स्टेशन से कॉलेज के डिस्टेंस वो 13.5 किलोमीटर 13.5 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा, ठीक है। और बाकी बात करें प्लेसमेंट, फीस कितनी लगती है इस कॉलेज में, जो फीस लगेगी आपको अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आ रहे हैं और ईसी ब्रांच से आ रहे हैं, जो मेन कैंपस है उसमें आईटी ब्रांच हटा दी गई है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको मिल जाएगी, ईसी ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इन ब्रांचेस से आपको एडमिशन लेना चाहिए, बाकी सिविल मैकेनिकल इनसे तो एडमिशन बिल्कुल मत लेना। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप सीएससी ब्रांच से ही एडमिशन लो, मेन कैंपस। अगर हम बात करें इस कॉलेज में फीस की, तो यार जो फीस लगती है अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आ रहे हो, ठीक है, ईसी ब्रांच से आ रहे हो, तो इनमें जो आपकी फीस लगेगी वो 1,30,000 से लेके 1,40,000 तक आपको फीस रहेगी। और टीएफडब्ल्यू सीट का नाम सुना है ना, टीएफडब्ल्यू, बस टीएफडब्ल्यू सीट आपको मिल जाए, बाकी जो ट्यूशन फीस है वो माफ़ हो जाएगी। अगर टीएफडब्ल्यू सीट चाहिए तो यार उसके लिए परसेंटाइल आपके अच्छे होने चाहिए, कम से कम 85 परसेंटाइल होने चाहिए, 85 से ऊपर रहना चाहिए, तो आपको इसमें टीएफडब्ल्यू सीट आराम से मिल जाएगी। और बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोड ऑफ एडमिशन जेई मेन 12th, अगर आप 12th से आ रहे हो तो आपको सीएससी ब्रांच बिल्कुल नहीं मिलने वाली, जेई मेन से आ रहे हो तो ही आपको सीएससी ब्रांच मिलेगी, और तभी मिलेगी जब आपके अच्छे परसेंटाइल, अच्छे मतलब 75 से ऊपर होने चाहिए, 75 परसेंटाइल से ऊपर होने चाहिए। आपको डायरेक्ट कॉलेज जाके एडमिशन नहीं लेना, आपको एमपीटी काउंसलिंग के थ्रू प्रोसेस होती है, काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो आपको सिर्फ 12th के बेस पे ही माना जाएगा एडमिशन, और कॉलेज अगर आपको कॉल करके बोलेगा कि सीट खत्म हो रही है तो इसका मतलब सीधा है कुछ खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है उसकी सीट्स रिजर्व रहती हैं, और बाकी जो 12th के बेस पे रहता है वो पहले जेई मेन के बेस पे दी जाती है, फिर 12th की जो बाकी सीट रहती है वो 12th के बेस पे दे दी जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सीट खत्म हो जाएगी, जब तक जेई मेन का रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी, उसके पहले सीट खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो जेई मेन के थ्रू अगर आप एडमिशन लोगे तो ही टीएफडब्ल्यू सीट मिलने वाली है, 12th के बेस पे आपको टीएफडब्ल्यू सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट चाहिए तो आप जेई मेन दो और अच्छे परसेंटाइल लाओ, काउंसलिंग कराओ। ऐसे नहीं जेई मेन स्कोर कार्ड है मेरा, ये लीजिए मेरा जेई मेन स्कोर कार्ड और हमको एडमिशन दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। बाकी बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट तो आपको पता ही है, जो प्राइवेट कॉलेज है पूरे एमपी में नंबर 1 पे एलएनसीटी को माना जाता है। एमपी में जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो नंबर 1 पे तो एलएनसीटी भोपाल मेन कैंपस है, तो उसमें प्लेसमेंट अच्छा होता है, इसलिए नंबर 1 माना जाता है, ठीक। तो प्लेसमेंट जो इसमें एवरेज जाता है वो कम से कम आपको 5 से 6 एलपीए आपको एवरेज मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, ठीक है। और बाकी अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो यार 1.12 सीआर हाईएस्ट गया, हाईएस्ट से मतलब अगर हम एवरेज देखें तो 5 से 6 एलपीए बहुत अच्छा आपको मिल रहा है, तो प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी कंपनीज आती, लेकिन इसमें एडमिशन लेना ही मुश्किल होता है। एक बार एडमिशन ले लिया तो प्लेसमेंट तो हो जाएगा, लेकिन एडमिशन कैसे ले? एडमिशन वैसे ही मिलेगा जिससे आपका जेई मेन का परसेंटाइल आएगा, और जेई मेन का परसेंटाइल आपका अच्छा आना चाहिए। तभी कितने परसेंटाइल लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक गई थी उसका हम बताते हैं, जो हम बताएंगे वो सीआरएल रैंक बताएंगे, आप कैटेगरी रैंक बिल्कुल मत मानना, क्योंकि जेई मेन जब स्कोर कार्ड आता है तो एक सीआरएल रैंक लिखी रहती है और एक कैटेगरी रैंक लिखी रहती है। कैटेगरी रैंक देख के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो उसके बेस पे आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। आपको एमपीटी काउंसलिंग में तो उसके बेस पे नहीं मिलता, बाकी जो जोसा है, सीसैब है, वो अलग बात है, लेकिन एमपीटी काउंसलिंग अगर आप कराओगे तो आपकी सिर्फ और सिर्फ सीआरएल रैंक ही काउंट होगी, आपकी कैटेगरी रैंक काउंट नहीं होने वाली। तो सीआरएल रैंक लास्ट ईयर का कितना गया था, क्लोजिंग रैंक कितने पे क्लोज हो गई थी, वो हम आपको बताते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। तो यार लगभग उसके आसपास रहोगे तो हो जाएगा, और मेरे हिसाब से अगर आप 75 के क्रॉस आ रहे हो, 75 से ऊपर जा रहे हो, तो आपको सीएससी ब्रांच मिलने के चांस है, अपग्रेड राउंड तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात टीएफडब्ल्यू की, तो टीएफडब्ल्यू आपके 85 परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, ठीक। अगर आप आ रहे हो तो सिर्फ एलएनसीटी मेन में कंप्यूटर साइंस ब्रांच से ही आना, बाकी कोई ब्रांच से एडमिशन मत लेना। अगर आप स्पेशलाइजेशन ब्रांच से एडमिशन ले रहे हो तो ले सकते हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस ब्रांच से एडमिशन ले लो, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आपके इतने परसेंटाइल आ रहे हैं या इतनी रैंक आ रही है तो। कितने लास्ट ईयर गया था वो कट ऑफ था, उसमें क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ कितने पे क्लोज हो गया था। टीएफडब्ल्यू सीट अगर आपको चाहिए तो 87,000 लास्ट ईयर गया था, 87,800 रैंक गई थी। अगर आप इसके आसपास भी आ रहे हो, मान के चलो इस बार 90,000 आ गई, तो मिल सकता है आपको, है ना।
अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो यार 1,33,000 आपकी क्लोजिंग रैंक गई है। अगर आप 1,33,000 या 1,35,000 मतलब इसके आसपास हो तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी में 1,89,000 मतलब अगर आपको 1,95,000 भी आ रही है तो हो सकता है कि इस बार चला जाए, लेकिन 1,89,000 लास्ट ईयर गया था। EWS कैटेगरी 1,60,000 लास्ट ईयर 1,60,000 गया था, इस बार मान के चलो 1,70,000 आ गया, तो इस बार जा सकता है। SC कैटेगरी 8,97,000 और ST का 8 लाख। बाकी जो बचे हैं वो जनरल, OBC और TFW। अगर आपको चाहिए सीट चाहिए इन कैटेगरी में तो आपके इतनी रैंक आनी चाहिए, 1 लाख मतलब 2 लाख के ऊपर रहोगे है ना, या 2.5 लाख के ऊपर रहोगे और आप जनरल और OBC के हो तो आपको तो CSE ब्रांच नहीं मिलने वाली। ST SC कैटेगरी को मिल जाएगी लेकिन आपको जनरल OBC वालों को नहीं मिलने वाली। इसलिए आप देखना कि अगर आपकी रैंक 2 लाख के नीचे है, OBC के हो तो आपका चांस बन सकता है। अगर आप जनरल के हो और 2 लाख रैंक आ रही है तो यार कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होने वाली है मेन कैंपस में। हाँ, अगर आप OBC के हो 2 लाख रैंक जा रही है तो आपका थोड़ा चांस बनेगा, बट जनरल में तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इतना कट ऑफ जाता है, कम से कम 85 परसेंटाइल आप रखो, 85, 88 परसेंटाइल, 84 परसेंटाइल, इतने परसेंटाइल रखो तो यार कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने के चांस रहेंगे भी आपके जनरल OBC से। और TFW चाहिए तो आपको पता ही 87,000 गई थी लास्ट ईयर रैंक। तो CSE ब्रांच तो मतलब टफ रहेगा इसमें। अगर आप JEE मेन के बेस पे ले रहे हो तो JEE मेन के बेस पे मिलती है, क्योंकि ये रहा क्लोजिंग रैंक आपकी CRL रैंक। क्योंकि JEE मेन स्कोर कार्ड में आपको पता है कि 2 रैंक होती है, एक CRL रैंक होती है, एक कैटेगरी रैंक होती है। तो CRL रैंक है आपकी, CRL रैंक ही काउंट होगी आपकी। ठीक है, और बाकी MPD काउंसलिंग क्या है, कब कैसे करानी है, वो आप देख सकते हो वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो LNCT मेन कैंपस में आना है तो इतनी रैंक आपको लाना है। बाकी जो कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे कांटेक्ट करना। व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, तो आप कहीं भी आप जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।